नरेंद्र मोदी भले प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन इस बार अगर नीतीश कुमार 7 चुनाव नहीं लड़ रहते ना, तो इस बार प्रधानमंत्री उनका बनना मुश्किल था। समझ में कि नहीं गया यहाँ पे रीजन क्या है कि हमारे मुख्यमंत्री साहब, उनकी विचारधारा दोनों से मैच हो जाती है। तो वहां अच्छा, ये आप भले कुछ भी कहिए, लेकिन वो सिंगल आदमी है जो दोनों ओर इक्वली एडजस्ट हो जाते हैं। नहीं समझा गया? हाँ हाँ, कम सीट लेके भी कंफर्टेबल है। रीजन क्या है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो यूपीए के साथ भी कंफर्टेबल हो जाते हैं, एनडीए के साथ भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। उनका वो नहीं, मतलब दोनों ओर से कंफर्टेबल हो जाते हैं। और राजनीति में इतना मतलब कम सीट लेने के बाद इतना दबदबा होने वाला इतना नॉर्मल बात नहीं है। और नरेंद्र मोदी भले प्रधानमंत्री बन गए इस बार भी, लेकिन इस बार अगर नीतीश कुमार 7 चुनाव नहीं लड़ रहते ना, तो इस बार प्रधानमंत्री उनका बनना मुश्किल था। समझा कि नहीं गया यहाँ पे रीजन क्या है कि एक तो बहुत सीटें 240 बचा है, और उस 240 में भी ये 7 लड़े थे ना। नहीं समझ आ गया यहाँ पे। तो वो बहुमत मान के चलिए 10-12 सीट आगे पीछे होता तो बहुमत एनडीए को छोड़ के किसमें चल जाता है? इंडिया। और नीतीश कुमार को इंडिया में प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट करने में लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं आता है। नीतीश कुमार की छवि जो है ना साफ सुथरी है बाहर। बिहार में जहां चीजें देखिएगा ना, एक चीज गौर कीजिएगा, जो मंत्रालय उनके अंडर में नहीं है, जो मंत्रालय उनके अंडर में नहीं है, उसमें खूब आप देखेंगे बवाल। सड़क विभाग, रेडी पुल गिरेगा। समझा क्या कि नहीं आ गया? सरकार उनकी है, मंत्रालय उनका नहीं है। रीजन क्या? गठबंधन है, तो कुछ आप रखिए कुछ हम रखें। करप्शन सबसे ज्यादा कब होता है? जब आपकी सरकार है और सरकार बचाने के लिए गठबंधन करना पड़ रहा है, तो जो बचाने आया है वो कुछ करेगा। जब यूपीए 2 चल रहा था तो कांग्रेस की भी पूर्ण बहुमत नहीं थी, उसकी पूर्ण बहुमत नहीं थी, तो कांग्रेस को भी बहुमत के लिए अलग अलग पार्टी चाहिए थी। साउथ से चाहिए थी,